सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और सहयोगियों को दावत भी दी है, लेकिन विपक्ष ने सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया है। आज का ये रिपोर्ट कार्ड फेल्यूर कार्ड है। ये विफलता का एक दस्तावेज है। जनता को जो समस्या है चुभ रही है, उसके बारे में उसमें कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री के भाषण को तो देश से कोई नया आशा नहीं मिली है। जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश है, और जो वह है वो छिपाने की कोशिश है। ये कहे तो एक घोटालेबाज सरकार का एक ऐसा रिपोर्ट है जो सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है और जो नहीं हुआ है उसको उजागर करता है। जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। जनता परेशान है, जनता बेहाल है। महंगाई से, कुशासन से, भ्रष्टाचार से लाखों करोड़ रुपए की लूट हुई है, और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार दुनिया में होता है। यहाँ के भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के लोग प्रधानमंत्री जी को बचाने की कोशिश करते हैं। और क्या इस बात की गारंटी है आगे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? आर्थिक मंदी है, उत्पादन बंद है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे ढांचागत विकास पर सवाल उठ गए हैं। तो ये जो पूरी सरकार है, ये मैनिपुलेट करके अपने बहुमत को बनाए हुए है, जिसमें सीबीआई का भी दुरुपयोग करती है। There is nothing to celebrate as claimed by the Prime Minister or as claimed by the UPA chairperson, Madam Sonia Gandhi. There is nothing to celebrate. It is time that Congress party does some serious introspection. 4 years have gone, but what is the performance? यूपीए 2 के 4 साल पूरे होने का सरकार जश्न मना रही है। सभी सहयोगियों को प्रधानमंत्री ने जोरदार डिनर पार्टी दी है, लेकिन उससे पहले सरकार के काम का लेखा जोखा भी सरकार ने सहयोगियों को बताया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस रंग में भंग की पूरी कोशिश की है। उसके निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री हैं। सरकार के रिपोर्ट कार्ड से पहले ही विपक्ष ने उसे फेल करार दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने तो न सिर्फ प्रधानमंत्री के सरकार और पार्टी का लीडर होने पर सवाल उठाए, बल्कि ये तक कह दिया कि सरकार के फैसले तो सोनिया गांधी लेती हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन लीडर नहीं है। और लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं और ना वो देश के हैं। और यूपीए का नेतृत्व बटा हुआ नेतृत्व है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता के साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आज आर्थिक क्षेत्र में जनता का विश्वास नहीं रहा है। इसके अलावा एक के बाद एक घोटालों से देश की छवि खराब हुई है। साथ ही यूपीए 2 के कार्यकाल में सीबीआई, सीवीसी और सीएजी जैसी संस्थाओं की भी छवि खराब हुई है। यही नहीं, पिछले 4 सालों में विदेश नीति सबसे लचर रहने का भी विपक्ष ने आरोप लगाया है। साथ ही उसका आरोप है कि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मामले से कई बार समझौता किया है और महिलाएं पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गई हैं। अरुण जेटली का आरोप है कि पिछले 4 साल सरकार सीबीआई के भरोसे ही चली है। इस सरकार की केवल एक उपलब्धि है, और वो एकमात्र उपलब्धि ये है कि सीबीआई के दुरुपयोग से इसने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। बीजेपी के हमले का कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया गया। पार्टी की तरफ से सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अपनी सफल योजनाएं भी गिनाई गयी। कांग्रेस का दावा है कि उसकी यूपीए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से लाखों लोगों को रोजगार मिला, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी और उन्हें फसल के बेहतर दाम मिले। इसके अलावा गरीबों को भी सस्ता अनाज मिला। यही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 90,000 करोड़ के खर्च से देश की जनता और स्वस्थ हुई है और देश में शिशु और जननी मृत्यु दर में कमी आई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उसकी वजह से ही खाद्य सुरक्षा बिल और जमीन अधिग्रहण बिल पास नहीं हुआ, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
to our critics, I would only say that in many of these areas, since the glass was almost empty when we started, it will take some time before it is really full. The report gives a detailed account of the UPA's effort in these areas through programs such as the Sarva Shiksha Abhiyan, the Midday Meal Scheme, the ICDL, the National Rural Health Mission, the Janani Suraksha Yojana, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, the Skill Development Mission, among others. I am happy to say that there is progress in all these areas to report. सरकार के दावे बड़े हैं और उसने उन्हीं योजनाओं को गिनाया है जिसमें उसे सफलता मिली है, लेकिन न तो कांग्रेस और न ही सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि आखिर 100 दिन में गरीबी कम करने वाले दावे कहां गए और आज महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है। सरकार के पास इसका भी जवाब नहीं कि आखिर क्यों पेट्रोल, डीजल, दूध, तेल और अनाज की कीमतें बढ़ी। यही नहीं, सरकार के पास इसका भी जवाब क्यों नहीं है कि देश की महज 39.8% आबादी के पास ही रोजगार क्यों है। इसके अलावा सरकार के पास इस बात का भी जवाब नहीं होगा कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G घोटाले और कोयला घोटाले और रेल गेट घोटाले को वो रोकने में नाकाम क्यों रही। सरकार भले ही अपने रिपोर्ट कार्ड पेश कर अपने आप को पास होने का दावा करे, लेकिन ये वो भी जानती है कि मीडिया में आने वाले सर्वे भी बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों में उसकी छवि खराब हुई है और अब उसके पास महज 1 साल है और अगर उसे दोबारा सत्ता में आना है तो उसे अपनी इस छवि को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो कि एक कठिन काम होगा। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ संजीव त्रिवेदी।